जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम सब ये जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअल साइकोलॉजी शिफ्ट में एक्सपेरिमेंट करके लोग जो है अपने आइडिया को जनरेट करते हैं और हाईटेक जंप करते हैं सफलता के लिए। यानी लाइफ में अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करके आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि सफलता अपने हाथों में नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड है। परिश्रम, आप केवल परिश्रम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस के लिए आपको निम्न तरीका से जानना जरूरी है ताकि आप अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके लाइफ को अचीवमेंट कर पाएंगे। तो अगर कोई भी बच्चा या कोई भी शिक्षक, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? सबसे पहले है कि आप जो है जब अध्ययन करेंगे तो स्पिरिचुअल कहने का मतलब है कि आप पहले साइकोलॉजी लेवल को पकड़े। अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण बहुत जरूरी है। अगर अध्यापक अध्ययन कराते हैं बच्चों को, तो बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर उसे नॉलेजमेंट ना करे तो वो सफलता नहीं ला सकता बच्चा। अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बताया जा सकता है। किसी भी विषय पे अगर आप अध्ययन करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रोल आता है कि आप साइकोलॉजी लेवल को पकड़े, तब उसके अकॉर्डिंग कार्य को करें, तो जाके आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बुद्धि के लंबवत बुद्धि जीवन प्रयत्न होती है। बुद्धि चलाएंगे तो सफलता नहीं, कुछ कामों के लिए आपको पैसेंस रखनी पड़ती है। धैर्यता के साथ आप जो है जब धैर्यता के साथ जुड़ते हैं तो आपके माइंड में ऑटोसाइजेशन, यानी कि ऑटोमेटिक आपका माइंड एक नया आयाम को दिखता है, और जब नया आयाम को देखता और सुनता है तभी जाकर के वो अचीवमेंट की ओर ला पाता है दिशा। कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? तो कल्पना सृजनात्मकता में सहायक है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी आपको क्रिएटिव बनाता है। और जब आप इमोशनल होते हैं, किसी भी विषय पे आप इमोशनली सोचते हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नया उत्पन्न होती है, और क्रिएटिविटी ही आपको एक्टिव करती है, माइंड को नई दिशा में लेकर के जाती है, तभी जाकर के आप नए सफलता की ओर, नए काम की ओर अग्रसर बढ़ पाते हैं। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों को दर्शाई गई सही और औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड बालक 80 से 99 उसकी बौद्धिक क्षमताएं होती है, बुद्धि की क्षमता होती है, तभी जाकर के वो औसत बुद्धि है। आगे है संवेगात्मक बुद्धि यानी सेंसिटिव इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस जो है तभी आपका बढ़ेगा जब आप उसे नई चीज़ों के लिए क्रिएटिव बनाएंगे, सृजनात्मक बनाएंगे, तभी जाकर के वो बढ़ पाएगा। तो सेंसिटिव बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक है? तो वो ये पुस्तक डेनियल गोलमैन ने लिखे। डेनियल गोलमैन साहब जब ये पुस्तक लिखे तो उन्होंने ये पाया कि सेंसिटिव माइंड ही इंसान को डेवलप करता है, प्रकृति में नए आयाम को खोजता है। दुनिया में चाहे वो नरेंद्र मोदी का माइंड देखिए कितना सेंसिटिव है, कितना सोचते समझते और कितना पैशन से बोलते हैं। जब किसी स्टेज के माध्यम से जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बातें करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि भावात्मक रूप से वो लोगों की संवेदनाओं की कल्पना करते हैं, तो इमोशनल हो जाते हैं पब्लिक। और पब्लिक जब इमोशनल होते हैं तभी जाकर के मोदी जी को लोग पसंद कर पाते हैं। तो इमोशनल माइंड उनमें काम करती है।
तो डेनियल गोलमैन जी का अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो आप सेंसिटिव कैसे होते हैं, किस प्रकार से इमोशनल होते हैं। ये डेनियस गोलमैन इतने सेंसिटिव थे, इतना संवेदनशील थे कि किसी भी विषय पर लिखने से पहले उनके अंदर नेचुरल एक्टिविटीज एक्टिव होती थी और नेचुरल एक्टिविटीज से ही वो नेचुरल शब्दों को लिख पाते थे, बुद्धि के आयाम को परख करते थे। और जांचना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जांच नहीं किए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको सही लोगों का चयन खुद सोच समझ के करना है, तभी जाकर के आप सफलता की ओर जाएंगे। नहीं तो गलत दिशा में जब तक फोर्स करेंगे तब तक आप गलत हैं। नल के टट्टी चालू करने से पहले उसे नीचे किस चीज़ में रखना है, बाल्टी में, लोटा में, मग में, क्या करना है, उसका उपयोगिता पहले जेनरेट माइंड में होनी चाहिए। तभी नल को अगर स्विच के टट्टी को दबाते हैं तो आप जल को अर्थ के रूप में उपयोग करेंगे। नहीं तो वो टट्टी ऐंठ दिए और व्यर्थ में पानी बह जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो माइंड का भी उसी तरह है। माइंड की टट्टी तभी न चाहिए जब आपका प्लान हो, विजन हो। बिना विजन के आप काम ही ना करें। जब भी टेकिंग रिक्स, जब भी रिक्स ले तो आपके माइंड में टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिविटीज एंड डिसीजन, तब आप जो है पहले माइंड में डिसीजन करें। टेकिंग डिसीजन तो थॉट, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू को क्रिएट करिए, महत्वाकांक्षा को क्रिएट करिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे कहा गया है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कर्मानुक्रमित आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। उसकी बुद्धि लब्धि 120 है। छोटे बच्चे जब 12 साल के होते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि 120 होती है। ये ध्यान रखना है। ये बिहार बोर्ड के 12th क्लास में साइकोलॉजी के प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तमाम क्वेश्चन जो है ये हमारे बिहार बोर्ड से ही क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को जानना सीखना। निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? तो बुद्धि पर जो काम किया वो हार्डर, गार्डनर और डेनियल गोलमैन, जॉल डी मेयर और पीटर साल्वे, इन तमाम लोगों ने बुद्धि का परीक्षण किया, टेस्ट किया और बुद्धि के टेस्ट में, परीक्षण में सफल बने। वो सेंसिटिव इंटेलिजेंस पावर, इंटेलेक्ट पावर, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। बुद्धि जो है सबसे पहले ये जानते हैं बुद्धि होता कहाँ है। तो ये इस बिंदु पे लाइट सितारा टाइप में लाइटेड है। जो इंटेलेक्ट, आत्मा रूपी गुफा, आत्मा रूपी गुफा, आत्मा जो इंटेलेक्ट में होती है, यानी कि भ्रीकुंडी, यहाँ पे भ्रीकुंडी होती है जहाँ पे हम चंदन लगाते हैं, बिंदी, महिलाएं बिंदी साड़ती है, वहाँ पे भ्रीकुंडी होती है। और उसी भ्रीकुंडी में आत्मा लाइट की तरह होता है, उसमें प्रकाश है, वो ज्योति है। जो जिसकी जितनी ज्योति खुलती है वो उतना ही चमकदार बनता है और उतना ही प्रसिद्ध होते हैं, उतना ही लोकप्रियता को प्राप्त करते हैं, उतनी प्यारता को, स्नेहता को प्राप्त करते हैं। तो सभी लोगों में ये प्रेमता, नम्रता अलग अलग होती है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, बुद्धि ज्ञान से खुलती है, आविष्कार से खुलती है, निर्देश से, और आलोचना, कमेंट। आप जो कमेंट करते हैं, किसी किसी विषय पे कमेंट करते हैं, तो पहला नंबर कि आप ज्ञान को अर्जित करें। और ज्ञान को अर्जित करने के लिए आप पुस्तकों को पढ़ें, आप अपने से बड़े लोगों को, जो शैक्षिक लोग हैं। धन्यवाद।